बीच निफाक डालने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि क्या किए, डेवलपमेंट का मतलब इनको क्या है? ये जिस वक्त यहां के काउंसलर थे जो आपके हमारे बीच में निफाक डालने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मलकपेट के अंदर इन्हें तो इस हद तक चला गया कि चंचलगुड़े के आपसी महदवी कम्युनिटी के अंदर भी निफाक डाल रहा है। हमारे अलीखेड़ भाइयों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अलग कब्रिस्तान बनाऊंगा, तुम्हारी अलग मस्जिद बनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो क्या 10 साल इन्हें बन के वसूल देगा सबको? आज बड़ी बड़ी बातें, डेवलपमेंट का मतलब इनका, जब ये यहां का कारपोरेटर था तो आप तमाम जानते हैं स्विमिंग पूल चलाकर, अय्याशी का अड्डा चलाकर ब्रोकरी करता था अपने मिनिस्टरों की। आज आरएसएस की ब्रोकरी करके हमारे वोट काटने आपके हमारे दरमियान में। आज बड़ी बड़ी बातें, इल्जामात। मेरा दवाखाना चालू नहीं करने दिया, आपके जहेज में आया दवाखाना, मजलिस ने पूरा बनाया है उसको, पूरी फ्लोरिंग मजलिस ने की है, लिफ्ट मजलिस ने लगाया है, यहां तक कि आपके एमएलए ने 5 लाख रुपए उसके अंदर डोनेशन दिया है। ये कह करके वो आकर कह रहा था कि मैं दवाखाना डालना चाह रहा हूं, मैं चलाना चाह रहा हूं। तो कर तो अच्छा काम है, तो ले हमने 5 लाख रुपए दिया। उसके बाद तो करोड़ों रुपए लोगों से चंदा लिया दवाखाने के नाम पर। तो क्या 25-30 लाख रुपए दवाखाने में सामान डाल के 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के अपनी बिल्डिंग बना लिया। फिर मजलिस पे इल्जाम, मजलिस ने दवाखाना डालने से रोका। आप चंदा जमा करे, कितना जमा करे किसको मालूम, आके बोल रहे हो आप चलाओ। अरे बाबा, तुम लेके लोगों का खा जाएंगे, टोकरा हम हमारे सर पे लेके फिरना। हम आपको पूरा बना कर दिए, लिफ्ट लगाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने फ्लोरिंग कराई, सीलिंग कराई, हर चीज लगा कर दिया उसके अंदर। 5 लाख रुपए चंदा भी दिया। बाद में आप फेसबुक के ऊपर रिकॉर्ड है, उसने सब डाला सोई। फिर बाद में कह रहे हैं कि मजलिस ने चालू करने दिया। आप में दम नहीं था तो आपने लोगों से चंदा क्यों लिया? दवाखाने के नाम पे पैसे खाने के लिए, बाद में मजलिस को बदनाम करने के लिए। आज मजलिस को बदनाम कर रहे हैं कि दवाखाना नहीं चालू करने दिया। हम क्यों नहीं चालू करने दे रहे? आप बनाए, आप चालू कीजिए, हम क्यों चलाएंगे? मजलिस चंदे के पैसे से दवाखाना क्यों चलाएगी? मजलिस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर दवाखाना क्यों चलाएगी? मजलिस इतने बड़े बड़े दवाखाने चला रही है, जमात का दवाखाना है, जमात अपनी जात पे चला रही है, किसी चंदा लेकर नहीं चला रही। आज मजलिस के इल्जाम, आपका क्या कैरेक्टर है? आप यहां पर आप देख रहे हैं, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, आपके ब्रोकरी, आपके मखबरी के काम बंद हो गए। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ये बाबा स्वीट्स वाले अफरोज का उनका झगड़ा हुआ। मुझे आकर कहने लगा, भाई मेरा सही पहचानत का है, मैं उसके ऊपर 307 केस बुक करा देता हूं, बाद में आप 324 करा दो, अपना हो जाता बच्चा। इस किस्म की हरकतें हैं तुम्हारा कोई मियार है, तुम्हारा कोई किरदार है। आज हम पर इल्जाम कि हम गैर गलत कारोबार करते, चंचलगुड़े की और पूरे मलकपेट की आवाम जानती है। तुम सूप के अंदर टॉप इन टाउन होटल खा के बैठे रहे, तुम क्या ये सब लोग नहीं जानते? 1 का 20 भूल गए। आज हम पर इल्जाम, झूठे बातें, बच्चों को, नौजवान बच्चों को, चंचलगुड़े के नौजवान बच्चों को डराया जा रहा। तुम्हारा घरों से निकलना बंद कर दूंगा अगर से नौजवान बच्चों को डराएंगे। किसी बाप से डरने वाली जमात नहीं। और एक चीज से ज्यादा तकलीफ, अहमद बड़ाला को 1 से ज्यादा बीवियां हैं। अरे मेरी बीवी को तकलीफ होना, तेरे को कोई तू साला है। अरे काम की बात करिए। आप आए तो क्या प्रोग्राम है आपके पास? क्या प्रोग्राम लेकर आप मलकपेट के अंदर आ रहे हैं? आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम पैसे अपनी पार्टी से पैसे लिए, तुम बीजेपी से पैसे लिए, तुम आरएसएस से कहां मीटिंग करे, हर रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्डिंग शो कर दूंगा आवाम के सामने। तुम समझ रहे हो कि तुम आकर झूठे इल्जाम लगाते जाएंगे तो हम खामोश बैठेंगे? मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था चंचलगुड़े के जलसे के अंदर बोलूंगा बोलकर। आज तुम्हारा काम खाली पैसे खाना है, तुम्हारा काम ब्लैकमेलिंग है। तुम यहाँ के नौजवानों को पुलिस के अंदर मखबरियां कर 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 डराना तुम्हारा काम है। आज मजलिस आने के बाद
उनका ये काम बंद हो गया। 2 बजे रात को भी चंचलगुड़े का कोई भी नौजवान बोल सकता है, 2 बजे रात को भी वो फोन करता है तो अहमद बलाला उनके लिए उठ के आता है और काम करता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस से प्रोग्राम लेकर आ रही है। आज हम बुनियादी सहूलतों के काम तो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है रोजगार की। मजलिस के पास एक प्रोग्राम है, मजलिस एक प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला चंचलगुड़े की ये जूनियर कॉलेज की जो बिल्डिंग है, ये तमाम 1000 फीट के ऊपर सामने पूरे रोड के ऊपर जितने भी डब्बे, जितने भी लोग वहां पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं, जो मुस्तहिक है, उनके लिए पीछे 100 महिला बनाई जाएंगी और सबको दिया जाएगा और रोड बड़ी करी जाएंगी। और उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारी खवातीन के लिए बेहतरीन तरीके से स्विमिंग सेंटर और प्रोडक्शन हाउस डाला जाएगा। अकबर बाग के अंदर चौरस्ते पर रेलवे स्टेशन के बाद जो जमीन है हमने नुमाइंदगी की है, इंशाल्लाह वहां पर बेहतरीन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बल्दिया का ऑफिस आएगा। क्योंकि बल्दिया का ऑफिस यहां से निकलकर सरदार महल से निकलकर बल्लागुड़ा जा रहा है, तो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्दिया ऑफिस अकबर बाग चौरस्ते के ऊपर आएगा। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के पास, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के पीछे बी ब्लॉक्स के अंदर 60-65 एकड़ वहां पर हम आईटी हब लेकर आना चाह रहे हैं। हम वहां पर डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेट्रो रेल से हाईटेक सिटी या माधवपुर से 10-15 मिनट में लोग आ जा सकते हैं। कनेक्टिविटी हो गई मलकपेट को। आज हमारे पास ये प्रोग्राम है, तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है? तुम सिर्फ बीजेपी के आरएसएस के एजेंट बन के हमारे वोट की तकसीम करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप निकल कर वोट डालिए। इन लोगों तो तीसरे चौथे नंबर के लिए ले लेना, जमानत भी नहीं बचेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता दूं, आज आरएसएस जमीनी सतह के ऊपर काम कर रही है और ये चाहते हैं कि आपका हमारा वोट तकसीम हो और बीजेपी और आरएसएस को फायदा हो। इनके पास क्या प्रोग्राम है? इनके पास क्या प्रोग्राम है? जिस वक्त काउंसलर के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे पास बैठ के गिड़गिड़ा रहे थे कि कहीं से भी काउंसलर का टिकट मजलिस से दिला दो। हन्नान इनका साथी, जिसकी बेटी या बहन किसको मिला, हन्नान की बेटी को वहां से जब मजलिस ने टिकट दिया तो हर एक के पास, यामिन बर्गर मशीराबाद का है, उसके जरिए हर एक के जरिए ये बोल भी जा रहे थे कि कैसे भी टिकट दिला दो। और यही चंचलगुड़े के कई लोग ने मुझे फोन करके दिया कि ये आस्तीन का सांप है, इसके लिए कभी टिकट नहीं दिलाऊंगा। लेकिन मैं आप तमाम से कहता हूं, अगर आस्तीन में बलाला सांप पालना जानता है तो उसका सर कुचलना भी जानता है इंशाअल्लाह। मजलिस डरने वालों का नाम नहीं है। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये चंचलगुड़े की आवाम के बीच में, एक कम्युनिटी के बीच में निफाक डाल रहा है और हम इत्तेहाद का नाम लेकर सबको लेकर आगे चल रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आपको किसके साथ जाना है, इत्तेहाद के साथ जाना है या इंतशार का शिकार होकर अपने वोटों की तकसीम करके बीजेपी आरएसएस को फायदा पहुंचाना है। मेरी तमाम से आज मैं चंचलगुड़े का पैदल दौरा करा, मुझे यहाँ के बुजुर्ग ने, माँ बहनों ने कहा कि भाई हमारे बच्चों को इससे खतरा है, आप खामोश रहिए, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और हम तमाम निकल के आपके लिए वोट करेंगे। ये वह जज्बा है। तो डरा कर तू वोट हासिल करना चाहता, डरा के क्या साबित करना चाह रहा है? तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा, और जलसे होंगे और भी खिताबात होंगे, मैं आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद रहिए, जमात आपकी है, जमात से वाबस्ता रहिए, अपना एक वोट इस्तेमाल करिए मजलिस को कामयाब करने के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।